हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है आज का रॉयल लंदन कप का पहला सेमीफाइनल मैच, जो कि होने जा रहा है ग्लैमरगन और एसएस के बीच में। तो ये मैच जो है होने जा रहा है सोफिया गार्डन्स कार्डिफ में, जो कि ग्लैमरगन का घर है। और जी हाँ, आप सही देख रहे हैं कि ग्लैमरगन सेमीफाइनल में आ चुकी है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि अगर मैं आखिरी एडिशंस की बात करूँ, चाहे वो कोई सा भी फॉर्मेट ऑफ द क्रिकेट हो, काउंटी सर्किट में ग्लैमरगन हमेशा ही निचले पायदानों पर पाई जाती थी। लेकिन इस सीज़न में जैसे ही सारे सारे मतलब टीम्स के मेन प्लेयर्स चले गए, तभी ग्लैमरगन ने अपना हल्ला बोला, क्योंकि ग्लैमरगन वन ऑफ द टीम्स में से रही है इस टूर्नामेंट में जो लीस्ट इफेक्टेड हुए हैं, मतलब इस 100 की वजह से। ठीक है, अगर मैं बहुत गलत नहीं हूँ तो क्रिस कुक और डैन डाउथवेट उनके तरफ से गए हैं। बाकी मुझे लगता है मोस्ट जो प्लेयर्स हैं उनके अवेलेबल हैं और उनको लेकर उन्होंने काफ़ी अच्छी तरीके से ही सब कुछ सही करा है। लेकिन अगर मैं पहले आपको दोनों टीमों के बारे में बता दूं, ठीक है, कि कैसा चल रहा है दोनों टीमों का। ग्लैमरगन की बॉलिंग मतलब जेनुइनली बहुत अच्छी रही है, स्पेशली अपने घर पे उन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस करके रखा हुआ है। मतलब इतना अच्छा किसी ने एक्सपेक्ट करा नहीं था। जिस भी प्लेयर को वो ला रहे हैं बॉलिंग कराने, वही अच्छी बॉलिंग करा रहे हैं। बैटिंग को लेकर इश्यूज़ हैं, ये मानना पड़ेगा कि टॉप एक दो बैट्समैन के बाहर थोड़ा सा इशू तो रहा ही है, लेकिन बॉलिंग जो है इनके लिए बहुत ही अच्छा रहा है। ठीक है, लगभग मुझे लगता है लास्ट 4-5 मैचेस में इन्होंने मिनिमम 9 से 10 विकेट तो निकाले हुए ही हैं हर मैचेस में। बैटिंग को लेकर हो सकता है सलमान के अलावा और या कुछ हद तक रदरफोर्ड के अलावा ज़्यादा कंसिस्टेंट कोई नज़र नहीं आए हैं, लेकिन बॉलिंग उनकी बहुत अच्छी रही है। अगर मैं दूसरी तरफ से एसेक्स की बात करूं, तो ऑन पेपर एसेक्स इस सीज़न में भी काफ़ी अच्छी नज़र आ रही थी शुरुआत से ही। चलिए, फिर भी कुछ पेस अटैक में आप कह सकते हैं कि उनके पास इश्यूज़ रहे हैं। पेसर्स उतना ज़्यादा कंसिस्टेंट कुछ नहीं कर पाए हैं, एक्सेप्ट फॉर रैंडम डचकाटे, जिनको आप बॉलर तो नहीं कहेंगे। लेकिन उनका स्पिन अटैक, भाई साहब, मुझे लगता है कि इनसे बेटर स्पिन अटैक इस टूर्नामेंट में किसी भी टीम का नहीं रहा था। मैं अगर बात करूँ साइमन हर्मन की, आर नेजा, आप शायद स्टेटिस्टिकली अगर बात करेंगे तो आप नहीं देखेंगे ये बहुत ज़्यादा विकेट्स निकाल रहे हैं, लेकिन अगर आप मैच को ऑब्जर्व करेंगे ना, आपको दिखेगा कि ये बहुत ही ज़्यादा प्रेशर बना के रखते हैं। हो सकता है कि वो विकेट निकाल के हो, या फिर रनों को रोक के हो, या फिर कुछ भी, मतलब सिंगलों को रोक के कैसे भी करके वो प्रेशर बना के रखते हैं, जिसका फ़ायदा या तो उनको भी कभी कभार मिल जाता है या तो बाकी बॉलरों को। ठीक है, तो ये एक चीज़ है। बाकी अगर मैं बैटिंग की बात करूं, तो बैटिंग में अपने घर पे उनका परफॉर्मेंस काफ़ी बेटर रहा है देन अवे मैचेस। ठीक है, कुछ टैलेंट्स आए हैं, जैसे कि रायमेल पिछले मैच में आए थे। इसके अलावा फिरोज खुशी ने अच्छी परफॉर्मेंस करी है बैटिंग से एक दो मैच में। एलिस्टर कुक तो हैं ही, और टॉम वेस्ली जो कि डिपेंडेबल रहते ही हैं। बैटिंग को लेकर यहाँ पर भी थोड़ा बहुत इशू कभी कभार रहा है, लेकिन बॉलिंग इतना टाइट रहा है कि कहीं पे जाके अगर उन्होंने 260 270 के आसपास टोटल बना दिया, तो उसको चेस कर पाना ओपोनेंट टीम के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता हुआ आ रहा है। एक ही मैच था जहां पर उनकी बॉलिंग, मैं कह सकता हूँ फेल भी नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा कि ओपोनेंट ने बहुत अच्छी बैटिंग करी थी, जो वॉर्चेस्टर का मैच था जहाँ पर उनके दोनों ओपनर ने 100 मारा था। उसके बाद से बैट्समैन उतना खास कुछ कर नहीं पाए थे, वो अलग बात है। लेकिन वही एक मैच है, इसके अलावा हर मैच में ही काफ़ी अच्छी बॉलिंग नज़र आई है हमें एसिस की तरफ से। तो ये रही प्रीव्यू कुछ हद तक दोनों टीमों के बारे में। अभी हम स्टार्ट करते हैं मैच की एनालिसिस और देखते हैं क्या क्या चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं। सोफिया गार्डन्स कार्डिफ के मैचेस हमने पहले भी कवर करके रखे हुए हैं, कुछ आइडिया आई होप आपको हुआ होगा अभी से। अगर नहीं है तो मैं आगे भी क्लियर करवा दूंगा। वेदर बिल्कुल क्लियर है, जो कि अच्छी बात है हमारे लिए। आखिरी 5 बजे की बात करें तो ग्लैमरगन यहाँ पर आगे चल रही है, और जो कि काफ़ी सरप्राइजिंग हो सकता है आपके लिए, क्योंकि हिस्ट्री हमेशा हंगामा के सपोर्ट में नहीं रहा है। इस सीजन में जो कर रहे हैं उन्होंने वो अलग ही रहा है उनके लिए, लेकिन यहाँ पे हिस्ट्री भी उनके सपोर्ट में बात कर रहा है। देखते हैं जी, जब ये दोनों टीम आमने सामने होती है तो क्या होता है। हम स्टार्ट करते हैं 2015 से। तो ग्लैमरगन का यहाँ पर टोटल बना था 288। कॉलिन इंग्राम जो इस फिक्चर में काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड होल्ड करते थे, वो तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो कार्डिफ में ही मैच हुआ था, यहाँ पर आज का मैच भी होने वाला है। 288 जो ग्लैमरगन ने बनाया था, अच्छा स्कोर था, 6 विकेट के नुकसान पर ही एसएस का यहाँ पर बैटिंग कोलैप्स करवा दिया था। रैंटन डोशकाटे ओनली, और करंट स्क्वाड मेंबर्स से सिर्फ होगन आपको दिख जाएंगे जो पुराने बॉलर्स में से हैं। बाकी भी कोई रहे होंगे, लेकिन करंट स्क्वाड में कोई अवेलेबल नहीं है। तो ओवरऑल डोमिनेशन यहाँ पर था ग्लैमरगन का, बैटिंग से भी बॉलिंग से भी। अगला मैच ये हुआ था चेम्सफर्ड में। ठीक है, ग्लैमरगन का बैटिंग यहाँ पर भी डिसेंट रहा, 324 उन्होंने बनाया। इनग्रम और वापस से यहाँ पर 100 मारना रहे थे। आप नोटिस कर सकते हैं ऊपर भी 260 के ऊपर स्कोर बनाया, और सोफिया गार्डन्स में इतना स्कोर काफ़ी होता है, मैं आगे भी आपको दिखाऊंगा लगभग। और यहाँ पे 324 चेम्सफर्ड में कॉलिन इनग्रम लगा था दूसरे मैच में है।
और यहाँ पर 8 विकेट गिरा था, ऊपर गिरा था मैंने 6 विकेट। एसेक्स यहाँ पर उन्होंने चेस कर लिया था अपने घर पे, जिसको लीड किया था निक ब्राउन, और भी कोई रहे होंगे, लेकिन करंट स्क्वाड में इनके अलावा सिर्फ रायन टेन डुस्काटे अवेलेबल हैं। तो लगातार दूसरे मैच में रायन टेन डुस्काटे विद द बैट परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन अभी तो आपको पता ही होगा कि उनका जो हालत चल रहा है, आप शायद ही उम्मीद रख सकेंगे कि वो फिर से कोई 30-40 रन की इनिंग्स खेलेंगे। उसके बाद वापस से हम आ गए कार्डिफ में, और वापस से ग्लैमरगन का उसी रेंज में स्कोर देखिए, ऊपर भी हमने वैसा ही स्कोर देखा था 288, और यहाँ पर भी 281। ऊपर 6 विकेट था, यहाँ पर 7 विकेट। वापस से इनग्राम लगातार तीसरे मैच पर उनका 100, ठीक है, लेकिन वो अवेलेबल नहीं है। रायन टेन डुस्काटे यहाँ पर 1 विकेट निकालने से रहे थे। एसेक्स पीछे रह गई बस 1 रन से, लेकिन 9 विकेट उनके गिरे। तो दोनों ही कार्डिफ वाले मैच में जो कॉमन चीज़ हमें दिख रहा है, एक में उनके 10 विकेट गए, एक में 9 विकेट गए, ठीक है। एक में बैटिंग कोलैप्स हुआ था, जहाँ पर बैटिंग कोलैप्स नहीं हुआ, लेकिन वो वापस से हार गए। तो चीज़ें कुछ हद तक कॉमन आ रही है हमारे पास। होगन वापस से हमें दिख रहे हैं, बाकी कोई बॉलर अवेलेबल नहीं है, लेकिन जो चीज़ आप नोटिस कर पा रहे हैं कि 9 विकेट यहाँ पर गिराए गए थे। अगला मैच जो हुआ था चेल्सफर्ड में, यहाँ पर वापस से आप देखेंगे कि ग्लैमरगन का यहाँ पर बैटिंग अच्छा नहीं हुआ था, जो उन्होंने अवॉइड मैच खेला था। सॉल्टर की कुछ रन आपको दिख जाके पोर्टर ने यहाँ पर लीड करा था, एसेक्स ने बहुत ही इजीली चेस कर लिया था। तो चेल्सफर्ड वाले मैचेस में एसेक्स का परफॉर्मेंस बेटर रहा है, ठीक है। जो मैच वो हारे भी थे, वहाँ पर भी यहाँ पर शायद नहीं, ये अपने घर पे ये पहला मैच जो था यहाँ पर वो जीते थे, और दूसरा मैच जो था यहाँ पर भी वो जीते ही थे, और बैटिंग डोमिनेशन दोनों ही मैच में हमें देखने को मिल रहा है। अच्छा, एक चीज़ मैंने आपको गलत दिखा दिया था, एसेक्स यहाँ पर आगे है, ना कि ग्लैमरगन। 3-2 से एसेक्स आगे है, ग्लैमरगन नहीं। अच्छा, तो 4 मैच हमने यहाँ पर देख लिए थे। कार्डिफ वाले मैचेस में ग्लैमरगन जीती है, चेम्सफर्ड वाले मैचेस में एसेक्स जीती है विद बैटिंग डोमिनेशन। और लास्ट मैच जो हुआ था इन दोनों टीमों के बीच में लास्ट एडिशन में, वो भी कार्डिफ में ही हुआ था, और यहाँ पर एसेक्स ने बहुत ही बड़ा टोटल खड़ा कर दिया था 326 का। जैसे मैंने कहा भी था कि 2019 का सीजन उतना अच्छा गया भी नहीं था, और हिस्ट्री भी उतना अच्छा नहीं रहा है ग्लैमरगन का। कुक आपको दिख रहे हैं, कुक का नाम मेरे ख्याल से जो लास्ट 2 कार्डिफ के मैचेस हुए हैं ना, दोनों ही मैच में आया है। बहुत बड़ा टोटल नहीं, लेकिन एक में 37 और एक में 40 का इनिंग्स उन्होंने खेल के रखा है। टॉम वेस्ली का नाम आ रहा है, टॉम वेस्ली का पहली बार इस फिक्चर में नाम आया है, नहीं तो बाकी फिक्चर में कई बार इनके नाम आते हैं, लेकिन इस फिक्चर में एक ही बार आया है। लॉरेंस आए हैं, और होगन वापस से 2 विकेट, ठीक है। बाकी केरी के भी यहाँ पर विकेट रहे हैं। ग्लैमरगन का बैटिंग यहाँ पर कोलैप्स हो गया था। कोई पेसर्स वगैरह थे जो करंट स्क्वाड में, सिर्फ पॉटर अवेलेबल थे सिस्टम में, लेकिन वो भी खेल नहीं रहे, और हार्मर का 1 विकेट। तो जो चीज़ हम नोटिस कर पा रहे हैं, ये जो लास्ट मैच हुआ है ना, इवन लास्ट 2 मैचेस की अगर मैं बात करूं, तो ग्लैमरगन का बैटिंग अच्छा नहीं हो रहा है, ठीक है। एक में बैटिंग फर्स्ट करते हुए उनका बैटिंग कोलैप्स हुआ है, दूसरे में बैटिंग सेकंड करते हुए बैटिंग कोलैप्स हुआ है। एसएस की बैटिंग आखिरी दोनों ही मैच में अच्छी रही है, और बॉलिंग भी। तो आखिरी जो रीसेंट 2 मैचेस हैं, मतलब रीसेंट 2 एडिशंस के मैचेस हैं, एसएक्स यहाँ पे डोमिनेटिंग रही है। लेकिन उसके पहले वाले मैचेस को अगर हम कंसीडर करें 2015, 16 और 17 के मैचेस को, तो हमें दिखेगा कि ग्लैमरगन ने काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी करी है। अपने घर पे तो वो जीते ही हैं, इवन चेल्सफर्ड के मैदान पे भी उन्होंने 300 के ऊपर टोटल खड़ा करके रखा हुआ था, ठीक है। पहला ही एक मैच था जहां पर आप कह सकते हैं एसेक्स का बैटिंग कोलैप्स हुआ था 2015 में। उसके बाद से लेकिन एसेक्स ने भी काफ़ी अच्छी बैटिंग करी है रिगार्डलेस ऑफ द रिजल्ट। यहाँ पर 325 उन्होंने चेस कर लिया था। उसके बाद यहाँ पर भी 280 उन्होंने बनाया था। कार्डिफ के मैदान पर इतना रन बना पाना, वो भी चेजिंग करते टाइम, ईजी नहीं होता है। और आखिरी 2 मैचेस में तो वो ईजिली जीते ही थे, सही है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। टॉम वेस्ली आप देख सकते हैं रिसेंट 2 मैचेस में ही उनके रन हैं, एक में चेजिंग के टाइम पे, एक में बैटिंग फर्स्ट के टाइम पे, और ऑटोमेटिक पिक वो है ही, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। एलिस्टर कुक का भी नाम हमें मिल रहा है, जो 2 मैचेस उन्होंने खेले हैं वहाँ पर उनके रन हैं, एक में बैटिंग फर्स्ट करते हुए, एक में चेजिंग करते हुए। माइकल होगन पुराने प्लेयर्स में से नाम आ रहा है हमारे पास, जो परफॉर्म करते हुए दिख रहे हैं, 2-2 करके विकेट उनके नाम पे है। इसके अलावा बॉलरों में से अगर मैं बात करूँ इसी तरह से, तो ज़्यादा कोई कॉमन बॉलर अवेलेबल नहीं है। पॉटर वगैरह के नाम थे, लेकिन वो तो अवेलेबल नहीं है, तो बस, ठीक है। इसके अलावा कॉलिन इंग्राम का भी नाम हमने देखा है, लेकिन वो भी क्योंकि अवेलेबल नहीं है तो बातें करके फ़ायदा नहीं है। तो ये रही सारी कहानी जो हेड टू हेड से हम देख पा रहे हैं, हिस्टोरिकली जो हमारे पास अवेलेबल हुआ है, ठीक है। कुछ नाम हमारे पास आए हैं, उनको हम साइड में रख लेंगे, वो तो हमारे पास होंगे ही। आगे हम देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या और इन्फॉर्मेशन आता है। सवाल यहाँ पे ज़्यादा कुछ बताने के लिए नहीं है, जो नाम बताने लायक था आपने देख लिया। अभी हम आएंगे इस ग्राउंड के बारे में बातें करने के लिए, और देखेंगे कि इस ग्राउंड पे मैचेस कैसे कैसे होते हैं।
हिस्ट्री आपको जो दिखाएगा ना कि जनरली इस ग्राउंड पे बहुत रन्स बनते नहीं थे, ठीक है। स्पेशली चेजिंग के टाइम पे यहाँ पे अगर आप कहीं से 260 भी बना देते हैं ना तो उसको भी चेस कर पाना मुश्किल हो जाता है। हालांकि कुछ मैचेस में बैटिंग स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करके कुछ मैचेस में कुछ टीमों ने यहाँ पर 300 के पार स्कोर भी पहुँचाया हुआ था, जैसे कि ये जो मैच आपने देखा था हेड टू हेड वाला, ठीक है। आप अगर देखेंगे होगन और केडी करंट स्कोर में अवेलेबल है और दूसरे इनिंग्स में 146 पर निपट गई थी ग्लैमरगन की टीम, तो पेसर्स का अपर हैंड। उसके बाद ये मैच हुआ था सॉमरसेट के अगेंस्ट में, आप देख सकते हैं 261, बहुत बड़ा टोटल नहीं था। वैंडरगुप्टन और लैबुशेन जो कि लेग स्पिनर रहे हैं जो खेलते थे इनकी टीम में, उनके परफॉर्मेंसेस हैं। ग्लैमरगन इसको भी चेज नहीं कर पाई थी। पेसर्स का अपर हैंड यहाँ पर भी, केडी थोड़ी सी बैटिंग कर लेते हैं और यही इनके लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, थोड़ी सी ही कर लेते हैं, बहुत बढ़िया कुछ नहीं। अगला मैच ये हुआ था ग्लैमरगन बनाम सरे का। सरे जो हिस्टोरिकली उतना अच्छा नहीं करती थी, हालांकि इस सीजन में तो कुछ अलग लेवल पे चल रहे हैं, वो तो आगे हम बातें करेंगे ही। बिली रूट, ये नाम के बारे में कुछ बताना है मुझे, आगे मैं दिखाऊंगा आपको। साथ में ये कुछ परफॉर्मेंस थे, सारे चेस नहीं करा, जहाँ पर होगन के वापस से आपको दिख जाते हैं वैंडरगुप्टन के साथ। और इस सीजन के मैचेस की अगर मैं बात करूं तो 2019 वाले मैच में देखे हैं 2 बार टीमों ने 300 के पार भी पहुंचाया हुआ है, इंक्लूडिंग ग्लैमरगन का एक इनिंग्स जो था। तो अगर इंडिविजुअल कोई परफॉर्मेंस वगैरह आ जाए तो अलग बात है, नहीं तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रन कंसिस्टेंटली नहीं बनता है और चेसिंग यहाँ पे काफ़ी मुश्किल हो जाता है। कहीं पर अगर आपने 260 बना दिया तो उसको भी सही है। इस सीजन के मैचेस को अगर हम देख लें तो पहला मैच हुआ था वाविक शाह के अगेंस्ट में ग्लैमरगन का, तो जैसा हमने एक्सपेक्ट भी करा था रन यहाँ पे बना था कम, ठीक है। जो कोक जो इस सीजन में नया इंक्लूड करे गए हैं, होगन तो है ही पुराने प्लेयर में, होगन और केरी, इसके अलावा रोमन वॉकर भी खेले थे लेकिन अभी वो लेस्टर की टीम में ज्वाइन हो चुके हैं, और कैलम टेलर जो स्क्वाड में तो हैं लेकिन खेले नहीं थे। 3 नाम आपको दिख रहे हैं, जो कुक, होगन और केरी, ठीक है। ग्लैमरगन यहाँ पे चेस कर गई थी बहुत ही ज़्यादा मशक्कत करने के बाद, और जो चीज़ हम नोटिस कर रहे थे ऊपर भी 260 आप बनाओ, आप चेस कर डिफेंड कर सकते हो, वो यहाँ पे नहीं हुआ था। वाविक शाह से 221-22 के टारगेट को भी यहाँ पर बहुत ही मुश्किल से चेस करा था ग्लैमरगन ने। कार्लसन, बिली रूट यहाँ पर परफॉर्म करने में सक्षम रहे थे। स्पिनर्स का कुछ परफॉर्मेंसेस था पेसर्स के साथ, दूसरे इनिंग में स्पिनर कुछ हद तक काम पे आए थे। उसके बाद सरे के अगेंस्ट मैच था, 132 पर निपट दिया था। वापस से केरी आपको दिख रहे हैं, कुक आपको दिख रहे हैं, होगन आपको दिख रहे हैं, इसके अलावा सॉल्टर जिन्होंने ये पहला मैच मेरे ख्याल से खेला था, रायन गोल्ड, गॉर्विन के परफॉर्मेंस से। ग्लैमरगन की बैटिंग अच्छी नहीं रही थी और यहाँ पर भी अच्छी नहीं हुई थी, आप देख सकते हैं 225 8 विकेट के नुकसान पर बनाया था, यहाँ पर भी अच्छा नहीं रहा था, ठीक है। और चेजिंग में वापस से दिक्कतें बन रहा था, लेकिन 132 बहुत कम स्कोर होता है, वो जो चेज हो गया। अगर यहीं पे कहीं पे 50-60 रन ज़्यादा हो जाता तो क्या पता वो हार भी जाते। तो सेम चीज़ हम यहाँ पर भी फॉलो होता हुआ दिख रहे हैं, लेकिन रन आपको बनाना पड़ेगा। आप अगर मिनिमम 240-250 के आसपास भी स्कोर नहीं बनाते हो तो मुश्किल होगा डिफेंड करना। हो सकता है, नहीं हो सकता ऐसी बात नहीं है, लेकिन मुश्किल होगा, है ना। आखिरी मैच जो हुआ था नॉटिंघमशायर को, आखिरी नहीं सेकंड लास्ट मैच जो हुआ था, नॉटिंघमशायर को 73 पर निपटा दिया था। लगातार तीसरी बार यहाँ पे बॉलिंग फर्स्ट करा है ग्लैमरगन ने, और फिर से आप देखेंगे यहाँ पे कुक, होगन, केरी 2-2 करके विकेट्स। इस बार यहाँ पर आ गए थे एक्स्ट्रा व्हील, तो जो चीज़ मैंने बिल्कुल फर्स्ट में आपको बताया कि जिसको भी वो बॉलिंग दे रहे हैं वो विकेट निकाल रहे हैं, और उसी का एग्जाम्पल है 3। उसके बाद सॉल्टर आए चौथा, 4 नाम तो यहाँ पर भी है, और 5वां नाम भी यहाँ पर आ गया व्हील के रूप में। बैटिंग में यहाँ पर भी थोड़ा इशू बन रहा था, लेकिन ऑफ कोर्स आप 74 रन के टारगेट से आप क्या ही उम्मीद रख सकते हैं। शर्मा का परफॉर्मेंस था, पेसर्स का, स्पिनर्स का एक करके विकेट। आखिरी जो मैच हुआ यहाँ पर मैं कुछ हद तक कहूँगा ग्लैमरगन मैच हारी है ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से। मतलब एक टाइम पे ऐसा था 20-25 गेंद पर 10 रन बाकी थे, वहाँ से उन्होंने गलत शॉट सिलेक्शन करके उन्होंने मतलब ये मैच वो हारे थे, और यॉर्कशायर यही मैच जीत के आई थी क्वार्टर फाइनल में, आपको पता ही होगा। तो जो भी हो 230 यहाँ पे बना था, ठीक है। व्हील, कुक, होगन 3 नाम कंसिस्टेंटली यहाँ पे आ रहे हैं। यहाँ पे मिस हो गए थे केरी, तो केरी का एक मैच यहाँ पे मिस हुआ है, देखना पड़ेगा आज के मैच में वो उसकी भरपाई कर पाते हैं या नहीं। सॉल्टर लगातार हैं, रेन गोल्ड का ही परफॉर्मेंस है। ग्लैमरगन इतना अच्छा स्टार्ट उनको दिलाया था रदरफोर्ड और सेलमन ने, लेकिन वो चेस कर ही नहीं पाए, ठीक है। तो आप नोटिस कर सकते हैं इस सीजन में बैटिंग फर्स्ट में हाईएस्ट रन बनाया है यॉर्कशायर ने 230, ठीक है, और वो भी चेज नहीं हुआ। उसके पहले जो हाईएस्ट स्कोर था इस सीजन का 222, और उसको चेस करने के लिए तेल निकल गया था ग्लैमरगन का, ठीक है। और बाकी तो उन्होंने अच्छी बॉलिंग कराई है, 130 और 73 का हमने स्कोर देखा था जो उन्होंने ओपोनेंट को रोका था। पेसर्स का अपर हैंड है, और बाकी मिडिल ऑर्डर से कोई ही परफॉर्मेंस यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिला है, ठीक है। तो जो चीज़ हम नोटिस कर पा रहे हैं, ग्लैमरगन का एक वीकनेस हम ढूंढ पा रहे हैं, और वो रहा है उनकी बैटिंग में। इसीलिए हमेशा ही वो कोशिश यही कर रहे हैं अपने होम ग्राउंड पे, अगर मैं बात करूं, कि पहले हमें बॉलिंग करानी है और सामने वाले टीम को कम से कम रनों पे हमें निपटा देना है।
ठीक है। उसके बाद हम बैटिंग करेंगे, चाहे बैटिंग कितना भी खराब हो जाए, अगर सामने वाली टीम 200 रन नहीं बना पाए तो इतना तो हम कर ही सकते हैं, है ना। तो यही चीज़ उन्होंने अप्लाई करा है और इसी चीज़ के साथ वो अभी तक सक्सेसफुल हो रहे हैं। और ये एक सिमिलरिटी है, एसेक्स के साथ भी आपको ऐसा ही चीज़ जो है देखने को मिल जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स एसेक्स ने भी इस सीजन में टॉस जीतते बॉलिंग ही कराई है और चेसिंग करना पसंद करते हैं, स्पेशली अपने घर पे। तो देखना पड़ेगा आज के मैच में कोई एक टीम तो होगी जिसको बैटिंग फर्स्ट करना पड़ेगा। तो ये रही सारी चीज़ें जो ग्राउंड से हमने देखने लायक था, कैसे कैसे रन बनते हैं, किस तरह के बॉलरों का परफॉर्मेंस है, बैटिंग से यहाँ पे इनकन्सिस्टेंसी है, ये आपको मानना पड़ेगा, ठीक है। और रन्स के मामले में ये ग्राउंड जो है थोड़ा सा पीछे तो रहा ही है, स्पेशली इस सीज़न में। पिछले सीज़न में भी हमने कुछ हद तक ऐसा ही ऑब्जर्व करा था और इस सीज़न में ये चीज़ हम और भी ज़्यादा देख रहे हैं। लेकिन एक चीज़ जो हम नोटिस कर पा रहे हैं कि पेसर्स का अपर हैंड यहाँ पे है। स्पिनर्स आप लेना चाहें तो दूसरे इनिंग्स से ज़्यादा ले सकते हैं, लेकिन पेसर्स का अपर हैंड यहाँ पर है। अगर आपको बॉलिंग हैवी टीम बनानी है, जो ऑलरेडी मुझे लगता है आपके दिमाग में आ भी चुका होगा, तो वो आपके लिए पेसर्स ही ज़्यादा होने चाहिए। ज़्यादा कुछ कंसिस्टेंटली बताने लायक नहीं है ग्राउंड में, सिर्फ माइकल होगन पुराने प्लेयर्स में से कुछ हद तक आप नाम ढूंढ पाएंगे और शायद केरी का, इससे अलावा कुछ नहीं। ग्राउंड अभी बात करते हैं प्लेइंग ग्राउंड के बारे में और क्या क्या चीज़ें हम उम्मीद रख सकते हैं और कौन कौन से प्लेयर हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। एलिस्टर कुक और रायमेल ओपनिंग करेंगे, उसके बाद वेस्ली, खुशी, विटर नीचे भी आ सकते हैं। वाल्टर को ऊपर भेजा जा रहा था, वाल्टर पिछले मैच में अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन उनको ले पाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये ऑलराउंडर सेक्शन में है। अगर कहीं और पे होते तो शायद हम सोच ही लेते। उसके बाद रैंडल डोस्काटे, हार्मन, निज्जर, प्लॉम, और प्लॉम तक इनके पास अच्छी खासी बैटिंग है, ये मैं कह सकता हूँ आपको। ये प्लॉम भी काफ़ी अच्छी बैटिंग कर लेते हैं। मैं इनमें से सिर्फ कुक और वेस्ली और शायद पिछले मैच में रायमल ने अच्छा करा था, आप कुछ हद तक कह सकते हैं। लेकिन मैं हिस्ट्री की बात करूँ तो कुक और वेस्ली हमेशा ही इनकी टीम में डिपेंडेबल बैटर होते हैं। डिपेंडेंसी देने का मतलब मेरा है कि ज़्यादा रन बनाने का इंडिविजुअली, ठीक है। इसके नीचे जितने भी बैट्समैन है या इसके अलावा ऊपर भी जितने बैट्समैन है ना, इनसे आप उम्मीद रख सकते हैं ये कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर देंगे। लेकिन बड़ा इनिंग्स जब आप खेलने की बात करते हैं तो हिस्टोरिकली कुक और वेस्ली के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है इन दोनों इस एसेस को। और हिस्टोरिकली इस फिक्चर में भी हमने ऐसी चीज़ें देखी हैं, तो जो भी हो, ठीक है। और हमारे लिए जो प्लेयर्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, एलिस्टर कुक और वेस्ली ऑटोमेटिकली हमारी टीम में होंगे। एलिस्टर कुक का एक ऑब्जर्वेशन आपने भी शायद नोटिस करा होगा कि उनका मेजर ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस जो आता है ना, वो आया है चेसिंग करते टाइम। उन्होंने जो 2-3 मेरे ख्याल से बड़ा इनिंग्स खेला है इस सीजन में, तीनों ही उन्होंने करा है चेसिंग करते टाइम। एक जो खेला था लैंकाशायर के अगेंस्ट मैनचेस्टर में, और बाकी दोनों अपने घर पे मतलब चेंजफोर्ड में करा था, ठीक है। जॉश राइमेल ने हालांकि जितने भी मैचेस में उनको मौका मिला, स्पेशली बैटिंग फर्स्ट में, उन्होंने अच्छा करके रखा हुआ है। लेकिन यहाँ पे हम उम्मीद रख रहे हैं लो स्कोरिंग एनकाउंटर की। और जॉश राइमेल जो है ये कुछ ना हो इनएक्सपीरियंस तो है, टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको ये भी समझना पड़ेगा कि ग्लैमर की बॉलिंग कुछ अलग लेवल पे हो रही है, जहाँ पर होगन जो एक्सपीरियंस बॉलर भी है, केरी एक्सपीरियंस बॉलर है, और बाकी जो यंग या नए बॉलर्स आए हैं, व्हील या फिर आप जो कुक की बात करेंगे, वो सभी यहाँ पर अच्छा कर रहे हैं। तो ऐसे वैसे किसी बैट्समैन को आप शायद ही यहाँ पर लेना चाहेंगे। और स्पेशली अगर आप कुक और राइमेल दोनों को लेने जाते हैं ना, तो आपके लिए मिडिल ऑर्डर ज़्यादा नहीं रहेगा। और क्योंकि देखिए कुक, राइमेल, वेस्ली तीनों ही बैटिंग सेक्शन में हैं, और अगर हम यहाँ से आप 3 प्लेयर ले लेते हैं बैटिंग सेक्शन से, तो आगे जब हम ग्लैमर के बैट्समैनों को लेने जाएंगे तो हमारे दिक्कत बनेगा, क्योंकि उस चक्कर में हमें हो सकता है बॉलर्स या बॉलिंग ऑलराउंडर्स को सैक्रिफाइस करना पड़े, जो ऑफकोर्स आप अब तक तो समझ गए होंगे कि हम नहीं करने वाले हैं, सही है। उसके बाद में फिरोज खुशी सही ऑप्शन है, लेकिन अभी क्या है कि परसेंटेज का बहुत कम हो चुका है, क्योंकि हम लो स्कोरिंग मैच की तरफ देख रहे हैं, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत डाउट आपके लिए बन सकता है। एलिस्टर कुक का बहुत बड़ा कुछ नहीं है, 30-40 के भीतर ही रन है, तो एलिस्टर कुक का भी ऑप्शन बना रहता कि अगर आप चांस लेना चाहते हैं तो। कुक और खुशी में से मैं कहूँगा कि एक को लेकर चलो। राइमल मैं नहीं कह रहा अंडर एस्टिमेट करो, लेकिन कहीं पर तो आपको चांस लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें बॉलिंग हैवी टीम बनानी है, ठीक है। उसके बाद विटर हैं, वाल्टर हैं, रैंडल डोस्काटे ऑटोमेटिक पिक बन जाते हैं, इनका इस फिक्चर में अच्छा रिकॉर्ड है। बैटिंग से ही है, लेकिन मैं बैटिंग की बातें छोड़ भी देता हूं, लेकिन बॉलिंग इनकी यहाँ पे काम पे आ सकती है। और क्योंकि हम थोड़ा बहुत नीचे बैटिंग देखना चाहते हैं, नीचे इनकी बैटिंग आ जाती है, और बॉलिंग भी ये लगभग 7-8 ओवर 10 ओवर भी करवा सकते हैं। तो और पेसर्स का ही अपर हैंड यहाँ पे हम देख रहे हैं स्पिनर से ज़्यादा, तो रैंडल डोस्काटे ऑटोमेटिक हो जाते हैं। हार्मर तो है ही, निज्जर को आपको हमेशा ही कॉन्सिडर करके रखना पड़ता है, क्योंकि ये बैटिंग कर लेते हैं, बॉलिंग चाहे कुछ भी हो, लेकिन बैटिंग ये हमेशा ही अच्छी कर लेते हैं। बैटिंग फर्स्ट में मैं हमेशा ही कहूँगा कि निज्जर को लेकर चलो, क्योंकि तब तक इनके पास बैटिंग भी आ जाएगी, और दूसरे इनिंग में हमने देखा स्पिनर्स के कुछ हद तक रोल आते हैं, तो इसीलिए प्लॉम हमेशा ही आप नोटिस करेंगे कि सेकंड इनिंग्स में उनकी बॉलिंग बहुत अच्छी होती है, अंडर प्रेशर वो अच्छी बॉलिंग कराते हैं। फर्स्ट इनिंग्स में उतना अच्छा उनका रिकॉर्ड्स नहीं होल्ड करे हैं, हालांकि फर्स्ट इनिंग्स में जब अगर ऐसे बॉलिंग कराती है तो आपको दिख जाएगा कि 80% जनता जो है प्लॉम को लेकर आएंगे, क्योंकि और कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है बॉलिंग सेक्शन से, तो इसीलिए प्लॉम आप ले सकते हैं, लेकिन मैं प्रायोरिटी दूंगा अगर वो कर रहे हैं
बॉलिंग सेकंड। हालांकि जैसी बैटिंग चल रही है ग्लैमरगन की, अगर प्लॉम टू पहले इनिंग्स से भी ज़्यादा विकेट लेके जाएं तो भी आप ज़्यादा मतलब हैरान नहीं हो सकते। ठीक है, तो हमारे लिए जो जो प्लेयर्स होंगे वेस्ली होंगे, कुक और खुशी। अब मैं सजेस्ट यही करूंगा कि कुक चेजिंग में तो ज़रूर लेके चलना। ठीक है, बैटिंग फर्स्ट में आप अगर चांस लेना चाहो तो ले सकते हो, लेकिन चेजिंग में तो लेके चलना ही है। अंडर प्रेशर कुक अलग लेवल पे खेलते हैं। ठीक है, और जहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि मतलब बॉल फंस के आ रहा है, मैचेस फंस रहे हैं, बैटिंग बहुत मुश्किल हो रही है, वहाँ पे कुक का परफॉर्मेंस अब कुछ अलग लेवल पे हमेशा ही देखने को मिल जाता है। वीटर उसके बाद होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि इनसे बेटर ऑप्शन आपके पास टॉम कूलन होंगे, क्योंकि वीटर जिस तरह के बैट्समैन है ना, उनको पसंद आता है कि वो पहले से ही आके हिट करने की मेंटालिटी रखते हैं, लेकिन ये ग्राउंड इतना ईजी है नहीं बैटिंग के लिए। ठीक है, और ग्लैमर की बॉलिंग हम अंडर एस्टिमेट कहीं से भी कर नहीं सकते थे, इसीलिए मुझे लगता है कि वीटर और कलन में से कलन आपके लिए बेटर ऑप्शन होंगे। कलन इस स्थिति में जितने मैचेस में उनको मौका मिला है उन्होंने अच्छा करा है। मैं कुलन की कलन जो भी आप कहेंगे मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि कुलन आपके लिए बेटर ऑप्शन होंगे। और वैसे भी क्योंकि देखिए ग्लैमर की बैटिंग अच्छी नहीं हो रही है, तो ऐसी कोई बात नहीं है कि दोनों ही समझ लीजिए सेम ही जगह पे बैटिंग करने आते हैं तो उनके पास बैटिंग नहीं आ सकती है। तो दोनों ही प्लेयर्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, लेकिन कुलन मुझे लगता है आपके लिए बेटर ऑप्शन होंगे, क्योंकि इस ग्राउंड पे उन्होंने खुद को अभी तक साबित करके रखा हुआ है और बाकी कीपिंग से भी वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे पॉइंट्स भी कलेक्ट करके दे रहे हैं। ठीक है, राइट रुस्काट हमारी टीम में जरूर से होंगे, तो ऑटोमेटिकली हमने कुक और फुरेश किसी में से एक को लिया है, वेस्ली को लिया है, राइट रुस्काट को लिया है, हार्मर को लिया है। निज्जर बैटिंग फर्स्ट में। ठीक है, और बैटिंग फर्स्ट अगर एसेस कर रही है तो निज्जर प्लॉम एक कॉम्बिनेशन में आपके पास आ जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे लिए 6 से 7 प्लेयर्स हो गए, जहाँ से हमें 5 या 6 लेके चलना है। बेन एलिसन मैं हमेशा कहता हूँ बॉलिंग फर्स्ट में लेके चलना, बैटिंग फर्स्ट में या दूसरे किसी इनिंग्स में लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हालांकि बेन एलिसन जिस तरह से बॉलिंग करा रहे हैं, आप शायद बॉलिंग फर्स्ट में भी इग्नोर करना चाहो, लेकिन क्योंकि ग्लैमरगन की बैटिंग भी अच्छी नहीं हो रही है तो इसीलिए मैं कहूँगा कि एलिसन को लेके चलो, है ना। बात करते हैं ग्लैमरगन की तरफ से। ऑटोमेटिकली जो जो प्लेयर्स आपकी टीम में आ चुके होंगे वो हैं जो कुक, होगन, सॉल्टर, व्हील। बॉलिंग फर्स्ट में ऑफ कोर्स रखना है, हालांकि ये बैटिंग भी थोड़ी बहुत कर ही लेते हैं, लेकिन बॉलिंग फर्स्ट में इनका प्रायोरिटी ज़्यादा होगा। तो बॉलिंग फर्स्ट में व्हील, और नहीं तो आप केरी, इन दोनों में से किसी एक को लेकर चल सकते हैं। अभी बात करते हैं बैटिंग सेक्शन से। ठीक है, सेल्मन आप देख रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, आखिरी दोनों ही मैच में अच्छा करके रखा हुआ है उन्होंने। यॉर्कशायर के अगेंस्ट में मैच, अगर यॉर्कशायर की बॉलिंग खराब है मैं छोड़ भी देता हूं, लेकिन बाकी भी इन्होंने इसी में कंसिस्टेंसी के मामले में तो अच्छा ही करा है। रदरफोर्ड मैं हमेशा ही कहता हूं कि ये ऐसे प्लेयर हैं कि आप इनको कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, क्योंकि ये जब खेलते हैं तो ये बहुत ही लंबा खेलते हैं, छोटा मोटा इनिंग्स ये नहीं खेलते हैं। हालांकि हिट और मिस टाइप कैटेगरी में हमेशा ही आते हैं, वो बात अभी वो उनमें नहीं रही है। तो इन दोनों में से एक को लेके चलना है। इसमें से ऑफकोर्स मुझे लगता है सिलमन को ही ज़्यादा से ज़्यादा लोग लेने की कोशिश करेंगे। एक प्लेयर की तरफ जो मैं कहूँगा कि आप नोटिस कर सकते हैं वो है रायन गोल्ड। ज़्यादा लोग इनको ले नहीं पाएंगे, क्यों नहीं ले पाएंगे मैं आपको समझाऊं। जो कुक सबकी टीम में होंगे, रायन रुस्काट सबकी टीम में होंगे, इवन व्हील को भी लोग ज़्यादा ले रहे हैं, लेकिन रायन गोल्ड की तरफ लोग नहीं देख रहे हैं। रायन गोल्ड वन ऑफ द प्लेयर्स में से रहे हैं जो अच्छा करे हैं बैटिंग से, प्री सीजन में भी या फिर लोअर डिवीजन में भी। इसमें भी एक आध मैच में उन्होंने अच्छा बैटिंग करके रखा हुआ है, हालांकि अभी भी उस तरह से खास वो नहीं कर पाए हैं जितना इनका पोटेंशियल है। बैटिंग ऑप्शन की तरह ही कंसीडर करके लेना अगर लेना है तो, और बॉलिंग भी कुछ हद तक करा लेते हैं, एक आध विकेट कहीं से निकल आए तो आपके लिए काफ़ी इफेक्टिव बन सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कार्लसन है, बिली रूट है। बिली रूट एक ऑब्जर्वेशन मेरा है कि हर सीजन में ही, ये मैंने आखिरी समझ लीजिए 2-3 एडिशन में इनको फॉलो करा है, कि हर एडिशन में ही इनका एक ना एक तो बड़ा इनिंग्स आता ही है जब कोई भी इनसे उम्मीद नहीं रखता है। तब बैटिंग फर्स्ट में बिली रूट को आप ट्राई कर सकते हैं। कहीं ना कहीं पे इनका एक बिग इनिंग्स जो है ड्यू है। पिछले एडिशन के मैचेस में आपको दिखाए, वहाँ पे भी आपने नोटिस करा होगा कि एक मैच में बिली रूट ने बहुत ही लंबा इनिंग्स खेल के रखा हुआ था। ठीक है, क्या पता कि वो आज ही हो जाए, नहीं भी हो सकता है, लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि बैटिंग फर्स्ट में अगर थोड़ा सा चांस ले सकते हो ना तो बिली रूट के साथ जा सकते हो। कार्लसन भी काफ़ी अच्छे फॉर्म पर नजर आए थे इसी प्री सीजन में, काउंटी में पहले मैच में रन बनाया था, लेकिन उसके बाद से कंसिस्टेंसी की थोड़ी बहुत कमी नजर आई है। तो कार्लसन मुझे लगता है कि आप चांस फिर भी ले सकते हैं, लेकिन बिली रूट मुझे लगता है आप एक बार ट्राई ज़रूर कर सकते हैं, स्पेशली अगर सेल्मन, रदरफोर्ड आप दोनों को ही छोड़ रहे हैं, जो कि आप छोड़ भी सकते हैं बैटिंग फर्स्ट में, तो आप बिली रूट के साथ एक ट्राई तो कर ही सकते हैं। उस बाद कोलेन जो मैंने बता दिया कि बेटर ऑप्शन मुझे नजर आते हैं, टॉम कोलेन होंगे संगे बेटर ऑप्शन मुझे नजर आते हैं। इस ग्राउंड पे इन्होंने बेटर करके रखा हुआ है। बाकी आप देख सकते हैं परसेंटेज के हिसाब से, अगर आपको देखना है तो वीटर के साथ जा सकते हैं। वीटर ने पिछले मैच ताबड़तोड़ बैटिंग करी थी, लेकिन वही एक चीज़ है जो मुझे लगता है इस ग्राउंड में पॉसिबल नहीं होगा कि आप यहाँ पे आके हिटिंग नहीं कर सकते। यहाँ पर आपको संभल के और धीरे धीरे से ही इनिंग्स को बिल्ड करना पड़ेगा। जो एबिलिटी मुझे कोलेन में नजर आई है, ना कि वीटर में। तो हमारे टीम में जो जो प्लेयर्स होंगे,
होगन होंगे, सॉल्टर होंगे, कुक होंगे, व्हील बॉलिंग फर्स्ट में और बैटिंग फर्स्ट में रूट। तो इन दोनों में से एक को लेकर चल सकते हो आप। रेनगोल्ड एक डिसेंट पंट बन सकते हैं आपके लिए। मुझे लगता है कंसिस्टेंटली कुछ ना कुछ पॉइंट्स आपको देखे जाएंगे। मैं नहीं कह रहा बहुत ज़्यादा कुछ, लेकिन कुछ तो पॉइंट्स आपको देखे जाएंगे। और सिल्वन यहाँ पे बैटिंग में सेफर ऑप्शन होंगे। अगर आप देखना चाहते हो सेफ किसी ऑप्शन की तरह बैटिंग सेकंड में, तो आप सिल्वन के साथ जा सकते हो। अगर बैटिंग सेकंड हो रही है, मतलब अगर ग्लैमरगन पहले बॉलिंग करा रही है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर व्हील आ जाएगा आपके लिए और रूट को तब लेने की जरूरत नहीं है, तो आप सिल्वन के साथ जा सकते हो। ऐसी कोई बात नहीं है कि रूट को बैटिंग सेकंड में बैटिंग नहीं मिल सकता है, लेकिन आप सेफ जाना पसंद करोगे, क्योंकि क्या पता कि उस बीच यॉर्क्स एसेक्स का जो है बैटिंग कोलैप्स ही हो जाए, जिसके भी काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ हैं। बेंच पे ये कुछ प्लेयर्स होंगे जो मुझे नहीं लगता मौका मिलने वाला है। इसी तरह से बात करें तो कैप्टन वाइस कैप्टन ऑप्शन में हार्मर और वेस्ली के आसपास ही लोग जा रहे होंगे। रायन टेन डुचकाटे पिछले मैच में कैप्टनसी चॉइस थे, लेकिन पिछले में कुछ भी नहीं करा था लिटरली, ना ही बैटिंग से तो वो कुछ कर ही नहीं रहे पूरे सीजन में, और बॉलिंग से भी कुछ नहीं कर पाए थे। तो इसीलिए कैप्टनसी शायद लोग नहीं दे, लेकिन टीम में सबके होंगे। उसके बाद एलिस्टर कुक का भी ऑप्शन है। एलिसन बॉलिंग फर्स्ट में आप ले सकते हो। इनका जितना पोटेंशियल है उस हिसाब से ये परफॉर्म नहीं कर पाए हैं, ये मुझे बताने में कोई दिक्कत नहीं है। जिस तरह का प्री सीजन भी इनका था, प्रैक्टिस मैच भी इन्होंने खेला था, उस तरह का परफॉर्मेंस इनके नहीं आए हैं। बॉलिंग फर्स्ट में आप ले सकते हो, बाकी इग्नोर भी करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और वीडर का ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल होता है। इसके अलावा भी खुशी, रायमेल, वाल्टर जैसे भी ऑप्शंस हैं, लेकिन कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए नहीं। अगर बैटिंग फर्स्ट होती है तो आप शायद कहीं पे सोच भी सकते हो, बाकी मुझे लगता है इग्नोर करना ही बेटर होगा। ग्लैमरगन की तरफ से बात करें तो कुक और सेलमन के आसपास लोग जा सकते हैं। उसके बाद व्हील और होगन काफ़ी लोग वाइस कैप्टन हो सकते हैं। रिस्क लेना है तो बिली टूडर, टॉम करन में से आप देख सकते हो, और सॉल्टर यहाँ से। अभी जो है मैं ध्यान से सुनना है, ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ। ये है, अगर ग्लैमरगन पहले बैटिंग करती है तो आप क्या कर सकते हो, ठीक है। देखिए, मैंने बिली रोड रखा है, मैंने दोनों ओपनर्स कार्लसन सबको हटा दिया है। अगर वो 20 रन भी बनाते हैं तो भी मुझे दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि मैंने काफ़ी बॉलर्स रखे हैं। एलिसन को भी रख लिया है बॉलिंग फर्स्ट में। प्लॉम को मुझे रखना तो नहीं था, क्योंकि बॉलिंग फर्स्ट में इनके रिकॉर्ड्स बहुत अच्छे नहीं रहे हैं, क्योंकि सामने ग्लैमरगन की टीम है और इस पिच पे हमें पेसर ज़्यादा देखने हैं, तो इसीलिए मैंने प्लॉम को रखा है। सेफ ऑप्शन निज्जार होंगे। अगर बैटिंग फर्स्ट होती तो मैं निज्जार को आंख बंद करके ले लेता एलिसन की जगह पे। प्लॉम तो मैं रख ही सकता हूँ, क्योंकि ये बॉलिंग सेकंड में तो है ही हमारी टीम में। बॉलिंग फर्स्ट में भी हम रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पेसर्स की हम बात कर रहे हैं। हार्मर है, रैंडल उस्काटे है, तो 5 में से 4 बॉलिंग ऑप्शन, और वेस्ली भी है समझ लो, तो 5 बॉलिंग ऑप्शन हमारे पास हैं। बिली रूट को रखा है, टॉप 3 मैंने बैट्समैनों को छोड़ दिया है, और मैं यहाँ पे उम्मीद रख रहा हूँ कि मिडिल ऑर्डर से कुछ कंट्रीब्यूशन आएगा। यहाँ पर आप रायन गोल्ड को भी ले सकते हो, लेकिन रायन गोल्ड क्या है कि अगर बैटिंग से ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते हैं तो बॉलिंग से शायद आप बहुत उम्मीद उनसे नहीं रख सकते। उनके जगह पे मैंने रखा है सॉल्टर और केरी को, जो दोनों ही प्रॉपर बॉलर हैं और बैटिंग हैंड भी बहुत बुरा नहीं है। केरी बैटिंग काफ़ी अच्छी कर लेते हैं, और इसीलिए मैंने बैटिंग फर्स्ट में होगन के ऊपर उनको प्रायोरिटी दिया है। मैंने पकड़ कर रखा है कि होगन का 50 पॉइंट तो आएगा ही, लेकिन केरी क्योंकि बैटिंग कर लेते हैं, अगर कहीं से 25 रन बना देते हैं, 20-25 रन, और विकेट तो चलिए निकालते ही हैं, पिछले मैच को छोड़कर हर मैच में उनके हाथ में विकेट रहा ही है, तो वो भी सेम तरह के ही पॉइंट्स उनके आ जाएंगे, ठीक है। और क्योंकि चेजिंग की बात हो रही है तो मैंने यहाँ पर एलिस्टर कुक को रखा है। वेस्ली तो है ही हमारे टीम में, और ज़्यादा किसी बैट्समैन को हमें लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी अगर यहाँ पे ग्लैमरगन करती है चेज़, तो हम क्या करेंगे, कुक के जगह पर आप चाहें तो ले सकते हैं फिरोज खुशी को। रायमल का भी ऑप्शन बना रहेगा, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे उनके लिए इशू बन सकता है, क्योंकि ग्लैमरगन के ग्राउंड पे किसी भी एरे गैरे मतलब इनएक्सपीरियंस प्लेयर से आप शायद बहुत कुछ उम्मीद नहीं रख सकते बैटिंग से, तो इसीलिए मैं एक्सपीरियंस के साथ गया हूँ। कुक और फिरोज खुशी में से कोई एक आप ले सकते हैं। यहाँ पर बिली रोड लेने की ज़रूरत नहीं है, हालांकि सेकेंडरी से भी काम पे नहीं आ सकते, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन आप फालतू में रिस्क ना ही ले तो बेहतर, तो सलमान को लेकर चल सकते हैं। रैंडम दुष्काटा तो यहाँ पे है ही, यहाँ पर हमको तब एक्स्ट्रा बॉलर ऐड करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, प्लॉम सेकंड इनिंग्स में तब बॉलिंग करने आएंगे तो हमारी टीम में हो गए। एलिसन के जगह पर हम ले लेंगे निज्जार को, और रैंटन दुष्काटे के जगह पर अगर आप चाहें तो यहाँ पे ले सकते हैं एक्स्ट्रा बॉलर जैसे कि होगन, ठीक है। रैंटन दुष्काटे को ड्रॉप करना रिस्की कहाँ पे होगा, एक्सपीरियंस्ड प्लेयर हैं और इस यहाँ पे बैटिंग से यहाँ पर अच्छे रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है। बैटिंग हैंड उनका बहुत बुरा नहीं है जितना बुरा उनका परफॉर्मेंस अभी तक हो रहा है, और बॉलिंग भी इनका यहाँ पे काम पे आ जाएगा। लेकिन क्या है कि मुझे यहाँ पे थोड़ा सा बॉलिंग हैवी टीम ही बनाना है, तो इसीलिए मैं रैंटन दुष्काटे को इग्नोर नहीं कर रहा हूँ। हार्मर का मैं यहाँ पर टच नहीं कर रहा, क्योंकि आपको पता ही होगा कि चाहे वो जितना भी खराब परफॉर्मेंस उनका क्यों ना रहे, 50 से 60 पॉइंट कहीं नहीं जाता है, और इसीलिए हार्मर को टच करने का कोई मतलब बनता नहीं है। कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तरीके से वो पॉइंट आपको ज़रूर देखे जाएंगे, ठीक है। कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी की चॉइस की बात करते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा काम हमें करना पड़ेगा। मुझे लगता है जो कुक और हार्मर का कॉम्बिनेशन रिगार्डलेस ऑफ टॉस आप रख सकते हैं। जो कुक कंसिस्टेंटली अच्छा कर रहे हैं बॉलिंग से, यहाँ पे 2 विकेट तो है ही, बाकी बैटिंग भी कर लेते हैं, और हार्मर तो हमारे लिए हमेशा ही पॉइंट देते ही रहते हैं।
अलग कुछ करना चाहते हो आप, ठीक है। केरी का ऑप्शन बनता है, सॉल्टर का ऑप्शन बनता है। सॉल्टर एक हिस्ट्री रहा है कि इस ग्राउंड पे वो जब भी लेते हैं ना, मतलब एक आध विकेट ठीक है, लेकिन अगर एक से ज़्यादा कहीं पे उनका आ गया तो वो 3 4 इवन 5 तक भी जा सकता है, ठीक है। बड़ी लीग में सॉल्टर के लिए जगह बना के रखना। बैटिंग हैंड का बहुत बुरा नहीं है। अच्छा, ये तो हो गए। चेजिंग में आप कुक के साथ भी आ सकते हो, रिस्क होगा लेकिन चाह सकते हो। और बिली रूट का एक ऑप्शन बड़ी लीग में ट्राई करके रखना। स्मॉल लीग में मैं कहूँगा कुक, मतलब जो कुक और हार्मर, ये कॉम्बिनेशन बना के रखो। और मुझे कुछ खास डिसेंट ऑप्शन नहीं दिख रहा है। वेस्ली को मैं कंसिडर करता, लेकिन उनकी बॉलिंग यहाँ पे काम पे नहीं आएगी। और यहाँ पे क्योंकि हम थोड़ा सा लो स्कोरिंग रिकॉर्ड की तरफ देख रहे हैं, हालांकि वेस्ली के बैटिंग रिकॉर्ड अच्छे हैं, लेकिन क्या है, अगर वो 60 रन बना देते हैं तो जो पॉइंट वो देंगे वो पॉइंट किसी बॉलर के लिए क्रॉस कर पाना बहुत ही ईजी हो जाएगा, अगर वो 2 विकेट बोल्ड वगैरह करके दे देते हैं तो, ठीक है। तो काफ़ी सोच समझ के कुछ प्लेयर्स को मैंने रखा है, और अगर आपको कुछ अलग लग रहा है तो आप अलग सोच सकते हैं। ज़रूरी नहीं जो मैं कह रहा हूँ, जो मैं सोच रहा हूँ वही चीज़ हो, अलग भी हो सकता है। और ये सेमीफाइनल है, यहाँ पे नया कुछ बताने के लिए नहीं है किसी भी प्लेयर के या टीम के बारे में, तो थोड़ा सा सोच समझ के यहाँ पर खेलना है और दिमाग का यहाँ पे आपको यूज़ जो है करना है। आप चाहे तो इस जो चीज़ें मैंने बताई है उसका भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपको अलग कुछ लग रहा है तो उसका भी यूज़ यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रही सारी चीज़ें, सारी एनालिसिस। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर ज्वाइन हो जाना। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।